हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर गो टू स्टेटमेंट के बारे में। इससे पहले कि इसको हम लोग प्रैक्टिकली सीखें, कुछ थ्योरेटिकल चीज हो जाना चाहिए। देखिए, जो गो टू स्टेटमेंट है सी के अंदर, उसका काम कंट्रोल को ट्रांसफर करना है फ्रॉम द करंट लोकेशन टू द लेबल्ड लोकेशन। तो यहां पे हम लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ लेबल यूज करना होगा, और ये जो है ना प्रोवाइड करता है अनकंडीशनल जंप किसी एक स्टेटमेंट से किसी दूसरे स्टेटमेंट तक, जहां जो दूसरा स्टेटमेंट है ना उसको एक लेबल देना ही पड़ता है। ठीक है, इसका बहुत सारा इस्तेमाल है, तो हम लोग वन बाय वन उसको सीखेंगे। हालांकि मॉडर्न प्रोग्रामिंग में इसके कॉन्सेप्ट को डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि जब आप गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो थोड़ा सा कोड जो होता है ना वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है और हार्ड टू रीड हो जाता है, जिसको स्पैगेटी कोड के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके सिंटैक्स को। देखिए, हम लोगों को जहां से जंप करना है ना, वहां पे लिखना होगा गो टू, एक पर्टिकुलर लेवल का नाम देना होगा और वो लेवल होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके सिंपल यूज को सीखेंगे और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप इसका इस्तेमाल लूप से बाहर जाने के लिए करते हैं और कैसे इसके इस्तेमाल से आप लूप चला भी सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहे, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करें। तो आइए पहले बेसिक समझने के लिए हम लोग चले आते हैं डेव सी प्लस प्लस के स्क्रीन पे। देखिए, यहां पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, सपोज नम, जिसमें मैंने रख दिया सपोज 1। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं अभी यहां पे लिखूं /n%d और नम के वैल्यू को मैं प्रिंट कर दूं, तो ये तो आउटपुट में आपको 1 दे देगा। ठीक है, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करा के देखोगे भी, तो देखो आप पाओगे कि आउटपुट में 1 आ रहा है। कंट्रोल यहां से बिल्कुल शुरू होगा एग्जीक्यूट होना और प्रिंटफ तक पहुंच भी जाएगा। लेकिन सपोज आपने यहीं पे, इससे पहले कि कंट्रोल प्रिंटफ तक पहुंचे, आप लिख देते हो गो टू और ऐसे क्विट और यहां पे सेमीकोलन। अब ये जो है ना, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोल रहा है कंट्रोल को, ये कहां भेज देगा? इट विल सेंड द कंट्रोल टू क्विट लेवल। क्विट यहां पे क्या है? एक लेवल है जो हम लोगों को बनाना होगा। अब सपोज कि यहां लास्ट में आके हम एक क्विट लेवल बना देते हैं, क्विट लिख के कोलोन देना है, इट इज अ लेवल। ठीक है, बस इतना काम करना है। अब इसके बाद तो ब्लैंक है, तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराते हो तो आप देखोगे कि नम में 1 असाइन हुआ, लेकिन उसके बाद नम में 1 असाइन होने के बाद इसको ये लाइन मिल गया और ये इमीडिएटली क्विट के पास भेज दिया, और यहां कुछ है नहीं, तो बाहर, तो यहां से क्या हुआ? यहां से बाहर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया एक नॉर्मल इस्तेमाल गो टू स्टेटमेंट का। ठीक है, नॉर्मल आप कैसे, इसमें आपने क्या सीखा कि कैसे आप गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेटमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए, और कैसे आप लेवल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर सपोज कि मैं यहां पे मैसेज दे दूं, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं। अगर सपोज कि इसको मैं यहां पे लिख दूं, अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां के बाद तो इसको मिल जाएगा ना प्रिंटफ। तो देखो, छोटा सा मॉडिफिकेशन किया मैंने, लेकिन सही से ये मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, तो देखो 1 प्रिंट हो जाएगा। इसलिए 1 प्रिंट हो जाएगा कि नम में 1 असाइन हुआ, और यहां देखो गो टू क्विट के पास पहुंचा, और उसके बाद यहां पहुंचने के बाद इसको आगे तो फिर स्टेटमेंट मिल ही गया ना। आप चाहो तो यहां पे फिर लिख सकते हो गो टू माई एग्जिट। अब यहां पे ये भी एक पर्टिकुलर क्या हो गया, गो टू स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हो, तो एग्जिट करने के लिए आप माई एग्जिट लास्ट में बना लो, यहां पे लिख दो माई एग्जिट और कुछ भी मत लिखो। अब देखो, इसको एग्जीक्यूट करके यहां पे आपने 2 लेवल का सहारा लिया और फाइनली कंट्रोल को प्रिंटफ तक नहीं पहुंचने दिया, तो ये भी एक इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया गो टू स्टेटमेंट के बारे में एक सिंपल यूज। लेकिन अब देखो, जहां तक इसके छोटे छोटे एग्जांपल की बात है, तो हम लोग एग्जांपल नंबर 1 पे चलते हैं। हम लोग अगर चाहें ना, तो गो टू स्टेटमेंट के जरिए किसी एग्जिस्टिंग लूप से बाहर भी निकल सकते हैं। चलो, ये मैं यहां पे कमेंट लाइन बना देता हूं। ठीक है, जैसे सपोज मैंने लिखा int n = 1 और यहां पे मैंने लूप चलाया while i is less than equal to 10।
और सपोज यहां पे मैंने प्रिंट किया /n%d, बहुत ध्यान से देखेंगे इस चीज को, n का वैल्यू और n को मैंने कर दिया प्लस प्लस, ठीक है। अभी आप अगर इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा एज एन आउटपुट, 1 से 10 के बीच का वैल्यू प्रिंट करेगा। यहां पे n है ना, i मैंने लिख दिया था, ठीक है। अभी आप इसको एग्जीक्यूट कराओ तो ये 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर देगा अलग अलग लाइन, देखो ये प्रिंट हो भी रहा है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो यहां पे कि 5 तक प्रिंट हो, और जैसे ही n का वैल्यू 5 हो तो आप लिख देते हो गो टू माई एग्जिट। अब ये गो टू माई एग्जिट के पास जैसे ही 5 होगा तो कंट्रोल क्या करेगा, इसके अंदर आपने लिखा है ना, इस चीज को समझो। तो गो टू माई एग्जिट कब एग्जीक्यूट होगा, जब n का वैल्यू 5 होगा। और आप यहां लूप के बाहर आपने माई एग्जिट डिफाइन कर दिया और इसके अंदर आपने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। आप चाहो तो कोई मैसेज भी दे सकते हो, जैसे सपोज एक्सेप्शन, ऐसा आपने दे दिया। आप नहीं भी दे सकते हो, चलो मैंने दे दिया। अभी आप कंपाइल एंड रन करो तो देखो 1 to 5 प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद एक्सेप्शन मैसेज आ जाएगा। हालांकि अगर आप इसको चाहो तो नहीं भी दो तो कोई बात नहीं है, एक्सेप्शन सिर्फ नहीं आएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने सीखा कैसे गो टू स्टेटमेंट के जरिए आप लोग किसी एग्जिस्टिंग लूप से बीच में ही बाहर आ सकते हो। अब चलो बढ़ते हैं एक दूसरे एग्जांपल के तरफ। आप चाहो ना अगर तो गो टू स्टेटमेंट से कोई लूप चला भी सकते हो। कैसे, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो। जैसे सपोज आपको क्या करना है, 1 to 10 प्रिंट करना है एक एक के गैप से। तो चलो n मैंने ले लिया 1, है ना। अब यहां पे देखो ध्यान से, अगर यहां पे मैंने लिख दिया एक चेक नाम का, ये क्या है, लेबल, एक लेबल है नेम्ड चेक। और मैंने यहां लिख दिया है कि अगर n का वैल्यू क्या हो जाए, 10 से ज्यादा हो जाए तो गो टू कहां चल जाओ, तो चले जाओ क्विट के पास। बात समझना, चेक के अंदर मैंने लिखा है कि n का वैल्यू अगर 10 से ज्यादा है तो कहां चले जाओ, तो चले जाओ क्विट के पास, नहीं तो चले जाओ प्रिंट के पास, ठीक। अब प्रिंट आप कहीं भी रख लो, कहीं भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो मैं यहां पे एक प्रिंट लेबल बना लेता हूं, ये हो गया लेबल नेम्ड प्रिंट, ठीक है। यहां पे मैं प्रिंट कर देता हूं /n%d n का वैल्यू, और इसके बाद आप चाहो तो यहीं पे n++ यूज कर सकते हो, या कॉमा देके भी n++ कर सकते हो, या आप चाहो तो ऐसे अलग भी n++ लिख सकते हो। लेकिन इसके बाद आपने लिखा गो टू चेक। तो अब देखो क्या होगा, सबसे पहले n में 1 आया, 1 आने के बाद इसने यहां पे इसको क्या मिला, चेक। अब चेक हुआ कि क्या n का वैल्यू जो कि 1 है क्या ज्यादा है 10 से, तो नहीं, तो एल्स में गया, ये प्रिंट के पास भेजा, और प्रिंट क्या किया, तो प्रिंट जो है n के करंट वैल्यू को, मतलब कि इसने 1 को प्रिंट कर दिया। अब n का वैल्यू प्लस हो गया 2 हो गया। अब ये अगेन भेजा चेक के पास, यहां ऊपर पहुंचा, अब चेक हुआ कि क्या 2 ज्यादा है 10 से, तो नहीं, ये अगेन गो टू के पास भेज दिया, तो क्या प्रिंट हुआ अगले बार, 2 प्रिंट हो गया। फिर n++ हो गए 3 हो गया, और ये अगेन भेजा चेक के पास, फिर 3 जो है ज्यादा है 10 से, तो नहीं है, ये फिर एल्स में गया। तो इस ढंग से ये ऐसे ही चलते रहा, और एक समय आया जब n का वैल्यू 10 हो चुका होगा, 10 प्रिंट हुआ, अब n का वैल्यू बढ़ के 11 हो गया। अब ये भेजा चेक के पास, चेक के पास जैसे ही पहुंचा तो चेक हुआ कि क्या 10 11 है, इनका वैल्यू 11 हो चुका है, क्या 11 जो है वो 10 से ज्यादा है, तो बिल्कुल है जी, तो गो टू क्विट। अब क्विट को लास्ट में लिख देना, बस यही चालाकी है कि क्विट लेवल को लास्ट में लिख देना है, और उसके बाद आप कुछ लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको आप एग्जीक्यूट करा के देखोगे तो आप पाओगे कि देखो लूप जो है ना आपका 1 to 10 प्रिंट कर चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप बिना लूपिंग स्टेटमेंट के भी लूप चला सकते हो गो टू स्टेटमेंट के जरिए, ठीक है। तो मैंने 2 एग्जांपल के थ्रू गो टू स्टेटमेंट को समझाया है। यहां पे कुछ की पॉइंट है, जैसे लेबल जो है वो आइडेंटिफायर होता है जिसके अंत में कोलोन देना होता है,
ये एक तरह से टारगेट की तरह बिहेव करता है, गो टू स्टेटमेंट उसी के पास भेजता है ना। और गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल अनकंडीशनल जंप के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को का कॉन्सेप्ट जो है गो टू स्टेटमेंट का ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप लोग भी बेहतर ढंग से गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल सी लैंग्वेज के अंदर कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और इस ढंग के वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, एक बात और है कि बेल बटन को हिट करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक प्रॉपर वे में पहुंच सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।